Hi, welcome back. I'm Mahima, and today we are going to discuss the exam morning slot of IELTS. And today is 3rd September. So, what output I got from the students, let me discuss it with you. Regarding reading was moderate. It was neither very tough nor very easy, but it was moderate. Thank God there were no heading questions. You had students had true false questions, which paragraph contains which information, summary questions were there, multiple choice questions were there, but heading questions were not there. Students are saying that it went well. Okay, listening was damn easy, it was good, students liked it. If I talk about writing, then in task 1 there was a line graph, and if I talk about task 2, it was related to games played by children in the present time, modern time. You can check the question on the screen that in modern time, the games which children play, they develop less skills in comparison to the traditional games. Now इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल गेम्स कौन से होते हैं. ट्रेडिशनल गेम्स जैसे जो हम अपने बचपन में खेलते थे, जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, या when you used to go outside and you used to play such games with your friends like खो-खो और you can say कबड्डी, these were traditional games. Okay, so ये ज़्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं rather than हमारे जो कंप्यूटर गेम्स होते हैं या जो मॉडर्न ज़माने के गेम्स हैं. वो कोई भी गेम्स हो, मॉडर्न ज़माने के जो गेम्स हैं, दे डेवलप लेस स्किल्स. सो एक्चुअली मॉडर्न ज़माने के गेम्स जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ओनली वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर गेम्स, बिकॉज वी हैव नॉट सीन चिल्ड्रन प्लेइंग एनी अदर गेम्स आउट अपार्ट फ्रॉम दीज मॉडर्न गेम्स और कंप्यूटर गेम्स. सो दे डेवलप स्किल्स डेफिनेटली. कुछ गेम्स अगर इन्हें लिमिट में खेला जाए तो दे डेवलप स्किल्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर एन एडिक्शन. सो मोस्टली हम इसे नेगेटिव ही बोलेंगे कि जो आज के गेम्स हैं, दीज आर मोर नेगेटिव बिकॉज दे आर मेकिंग किड्स मोर addicted to these games. और मोस्टली अब प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को गेम्स भी वो अच्छे लगते हैं जो ज़्यादा वायलेंट होते हैं. अब फ्री फायर की बात कर लें या बाकी इस तरह के गेम्स की बात कर लें तो मोस्टली GTA 5 और ये सब, तो ये सब वायलेंट गेम्स हैं और बच्चों को मोस्टली ये गेम्स पसंद है. सो दीज आर प्लेइंग अ हैवक ऑन देयर लाइफ. स्किल्स तो छोड़ो, जो स्किल्स हैं वो भी उनकी ख़राब होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ दीज गेम्स. सो मैं तो कहूँगी कि दीज आर अडिक्टिव एंड येस दीज स्पॉइल स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन लेवल, और मोस्टली स्किल्स डेवलप होने का चांस ही नहीं आता क्योंकि वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि उनका सारा कंसंट्रेशन इन गेम्स में ही रहता है, ना कि पढ़ाई में. ट्रेडिशनल गेम्स की बात करें तो बेस्ट पार्ट उन गेम्स का ये था कि ट्रेडिशनल गेम्स में स्टूडेंट्स यूज टू गो आउटसाइड, चिल्ड्रन यूज टू गो आउटसाइड, दे यूज टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, सोशलाइज होते थे, लड़ते थे, जीतते थे, हारते थे, तो उनको एक बट दे कुड हैव दे वर एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. कभी लड़ाई भी होती थी, कभी फ्रेंडशिप भी होती थी. सो इट वॉज अ ग्रेट वे. दीज ट्रेडिशनल गेम्स आर अ ग्रेट वे to develop cooperation, to develop team spirit, to develop love and friendship. लेकिन आज के जो गेम्स हैं वो ऑनलाइन है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसमें ड्रॉबैक है. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि येस ट्रेडिशनल गेम्स जो थे जो वो ज़्यादा बेटर थे इन डेवलपिंग स्किल्स रादर दैन प्रेजेंट या कंटेम्प्रेरी ईरा कंप्यूटर गेम्स या कंटेम्प्रेरी ईरा गेम्स. कंटेम्प्रेरी आपको पता है, मॉडर्न डे गेम्स. सो अगर आपने इस तरह लिखा है तो आप कंक्लूजन में एज आपका ओपिनियन मांगा गया है तो आप लिख सकते हैं कि आई स्ट्रॉन्गली एडवोकेट द फैक्ट दैट कंप्यूटर गेम्स develop less skills in comparison to traditional games because traditional games lead to overall development of personality. I hope it would be fruitful to you. All the best. Let's hope for a great result. Thank you. Bye bye.